समास का यह दूसरा भाग है। आइए कुछ महत्वपूर्ण समास के भाग 1 में यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की महत्वपूर्ण पहचान हम लोग आज जानेंगे, समझेंगे कि कर्मधारय समास क्या होता है। जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो तथा विशेष्य और विशेषण का भाव व्यक्त करता हो, वहाँ पर जो है कर्मधारय समास होता है ना। तो एक वाक्य विशेष्य होता है, दूसरा वाक्य विशेषण होता है। ठीक है, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग समझें तो नीलकंठ, तो नील नीला है जो कंठ, अर्थात महावीर मतलब महान है जो वीर, परमानंद परम है जो आनंद। इस प्रकार से ये कर्मधारय समास होता है। चौथा हमारा महत्वपूर्ण बात है द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद जो है संख्यावाची होता है ना। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वह जो है द्विगु समास कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। ठीक है, समाहारा भी कह सकते हैं। उसके बाद पांचवा आता है द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है, और शब्दावली का उपयोग तो होता है, वो तो आप जानते हैं। द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास जिस समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो और या अथवा लगता हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे अन्न जल, तो अन्न और जल, गुण दोष, गुण और दोष। ठीक है, ठंड गर्म, ठंडा या फिर गर्म। इस प्रकार से यह बनते हैं। एक लाइक जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठवां हमारा समास है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास की पहचान जो है आप लोग जानते ही हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और दोनों पद से मिलकर कोई तीसरा पद बन जाते हैं, मतलब तीसरे पद की संकेत करते हैं या विलक्षण अर्थ निकाल देते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होते हैं। जैसे दशानन, तो दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। चतुरानन, चतुर है आनंद जिसके अर्थात जो है ब्रह्मा मतलब चार सिर वाला। नीलांबर, तो नीला है अंबर जिसका अर्थात जो है श्री कृष्ण। इस प्रकार से हम इनको विवरण से समझते हैं। संधि और समास में थोड़ा सा अंतर होता है। अर्थ की दृष्टि से यद्यपि दोनों शब्द समान हैं, किंतु क्या होता है, दोनों का अर्थ में मेल ही है, तथापि दोनों में कुछ भिन्न भिन्नता होती है। ठीक है, ओके, गुड लक। आप मेरे वीडियो देखे हैं उनके लिए थैंक यू। अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।